तो भाई बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। और इसी के साथ बिग बॉस का ये सीजन इख्तिताम पजीर हो चुका हुआ है और ट्रॉफी को हम डोंगरी ले आए हैं। हम लोग सीजन के शुरू से ही बोल रहे थे, मैंने तो सीजन शुरू होते ही पहले दिन रील डाली थी, आपको याद होगा। स्नैपचैट पे, स्नैपचैट पे क्यों रील डालूंगा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। हर जगह ही पोस्ट की थी मैंने वो रील के मुनव्वर भाई इज गोइंग टू विन, और सलमान भाई ने आते टाइम ही बोला था कि फिनाले में इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ उठाऊंगा मैं। तो हो गया। बिग बॉस ने बड़ी कोशिश की कि सलमान भाई की ये बात गलत हो जाए, लेकिन हम लोगों ने कर दिया, ट्रॉफी डोंगरी आ गई। अच्छा, हम लोग वैसे चाह रहे थे कि पंजाब भी चली जाती, अंकिता के घर भी चली जाती, लेकिन विकी भाई लेके जाते, क्योंकि देखो बंदे ने कंटेंट तो दिया है। आखिर में बुरा लगने लग गया था, आखिरी 2 हफ्तों में हम उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत नेगेटिव चला गया, लेकिन स्टिल भाई ने स्टार्ट में रूल किया इस सीजन को। बिग बॉस ने बोला कि मुनव्वर और अभिषेक एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फॉर मी एक सिक्के के दो पहलू मुनव्वर और विकी थे। दोनों पोल्स अपार्ट रहे हैं पूरे सीजन में। एंड में आके पता नहीं, मे बी विकी भाई जानबूझ के उस तरह की एक्टिंग करने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ही इज नॉट गोइंग टू विन द शो। अंकिता के होते हुए या तो अंकिता जीतेगी या वो जीतेंगे, तो उन्होंने अंकिता की खातिर अपनी चीज सेक्रीफाइस करनी शुरू कर दी, मुझे ऐसा फील होता है। और अंकिता बेचारी, वो तो पैदाइशी इवल निकली, वो जीत ही नहीं पाई। उसने अपनी इमेज वैसे ही इतनी खराब कर ली थी, अब क्यों क्यों करते करते ना रिश्ते तो तोड़े ही तोड़े, साथ में ना सीजन भी हार गई। अच्छा, बहुत एक इम्पैक्टफुल सीजन था ये, इससे बड़ा सीजन हो सकता था, लेकिन सीजन मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। लेकिन सीजन और बहुत अच्छा हो सकता था। इसके पीछे गलतियां बिग बॉस की अपनी खुद की हैं, जो वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, इधर उधर चीजें। बायसनेस तो ठीक है, वो कर रहे थे, वो तो हर सीजन में ही होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही थी। अच्छा, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं आज लाइव स्ट्रीम करूंगा, पर मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया, और मैं मजबूरी के तहत मैंने देखा भी बहुत लेट एपिसोड, तो मेरा रिव्यू भी काफ़ी लेट आ रहा है। बिल्कुल लाइव लाइव मैंने बिल्कुल एंडिंग एंडिंग पे जाके एपिसोड देखा, और फिर मैंने शुरू से दोबारा से देखा कि हुआ क्या क्या है, फिर उसके बाद मैंने लाइव शुरू किया। तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि यार मज़ा आ गया। हुआ ये था, देखो पूरे सीजन में ना बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ये है कि इंसान के हक में बेहतरी होती है वो चीज़। जैसे मुनव्वर और अभिषेक बिल्कुल एंड एंड में बोल रहे थे कि हम लोग इधर से बेहतर होके निकल रहे हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए बिग बॉस ने अपने आप को गंदा कर लिया ना, ठीक है। बिग बॉस ने किसी को बेहतर करने के लिए अपनी इमेज खत्म कर ली। अब अगले सीजन में कौन आने के लिए पहले 10 बार सोचेगा कि यार पिछले सीजन में, चलो अभिषेक और मुनव्वर के साथ तो ये हुआ ही हुआ है ना, ठीक है, उनको उसका रिजल्ट भी मिल गया ना, टॉप 2 में आ गए वो दोनों। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाकी लोगों के साथ जो हुआ है, अनुराग के साथ जो हुआ है, ठीक है ना, वॉक ऑफ शेम से लेके उसकी रिस्पेक्ट, उसको जिस तरह से ट्रोल किया गया इस पूरे सीजन में, वो सब कुछ हुआ है, ठीक है। मैं इस शो के बाहर जाके बंदा क्या कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम गेम चला रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं इससे पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे लिए शो को मैं शो की तरह देखता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ यार हिंदू मुस्लिम ये तो वो। मैं करेक्टर्स देखता हूँ, लोग उनके करेक्टर्स किस तरह के हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं। तो अनुराग शो से बाहर गया, जाके उसने मुनव्वर के अगेंस्ट कैंपेन्स चलाई लोगों के साथ मिलके, जो भी है, दैट डोंट मैटर टू मी, क्योंकि मैं ना अनुराग को जानता हूँ ना मैं मुनव्वर को जानता हूँ। मैं सिर्फ शो की हद तक देखता हूँ, शो खत्म हो गया ना, अब मुझे नहीं पता मुनव्वर क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता कि बाकी होस्ट क्या कर रहे हैं, या बाकी होस्ट कह रहा हूँ, बाकी विनर्स क्या कर रहे हैं। मुझे कहीं टीवी पे दिख जाते हैं, मेरे लिए वेल एंड गुड है, मैं पर्सनल फॉलो नहीं करता हूँ किसी को, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए शो इंपॉर्टेंट है। सलमान भाई इंपॉर्टेंट है, एंड बाय द वे सलमान भाई इज लुकिंग ग्रेट। और तीनों भाई आज क्लीन शेव करके आए हुए थे। पूरा सीजन इन्होंने वो यूनिवर्सिटी के दिन गुजार दिए, बड़ी बड़ी दाढ़ियों से फिरते रहे, और जब कॉन्वोकेशन का दिन आया तो क्लीन शेवे करके आ गए हीरो बन के। यही पूरा सीजन अच्छे लगते रहते तो शायद हम लोगों को कुछ फ्रेशमेंट रहती। वो बाकी के दो खान ब्रदर, वो इतनी झल्ली झल्ली दाढ़ियां बढ़ाई होती थी, वो मेरे भाई देखो, मेरे भाई कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है, इधर उधर तक दाढ़ी बढ़ाई होती थी भाई ने। और आज अच्छे लग रहे थे, बाय द वे फिनाले वाले दिन अच्छे लग रहे थे। एंड पर्सनली यार मैं मिस करूंगा, ठीक है, उनको भी और आपको भी। और मैं सही बात बोलूं तो मैं मन्नू पंजाबी को भी मिस करूंगा, क्योंकि मैं उनको काफ़ी, मतलब अपने रिव्यू के बाद उनका रिव्यू देखता था, कुछ चीज़ों से एग्री करता था, कुछ चीज़ों से डिसएग्री भी करता था।
तो लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें इस ये 105 दिनों के अंदर हम लोगों ने फील की हैं, एक्सपीरियंस की हैं। गुस्सा भी आया हमें शो के ऊपर, हमें प्यार भी आया। अच्छा, प्यार और गुस्से से मुझे याद आया कि नाइंसाफ़ी के तौर पे खानज़ादी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। और मेरे ख्याल से खानज़ादी और अनुराग को कॉल भी नहीं गई वापस आज फिनाले के लिए। बाकियों को तो ऑब्वियसली गई होगी, कॉल गई होगी, तभी बंदे आते हैं। अच्छा, जलील लेकिन फुल कृष्णा भारती, फिर सुदेश लहरी साहब ने फुल मज़े उड़ाए हैं और एपिसोड देखने में मज़ा आया है ना। अरुण भाई को एलिमिनेट करने के लिए आए थे शैतान मूवी की कास्ट में अजय देवगन और आर माधवन। मैं फ़िल्म के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने रिसेंटली उसका ट्रेलर देखा, मुझे बहुत टीज़र ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो डाली अपने चैनल पे। बाय द वे, सबसे अच्छी इविक्शन ही वो लगी मुझे, क्योंकि उसके बाद तो नॉर्मल इविक्शंस ही हो रही थी, लेकिन एक स्पेशल कि कोई आया जिन्होंने इविक्ट किया। नहीं तो माधुरी और सुनील शेट्टी, ये धरती भाई वहाँ है, वो भी जाके कर सकते थे एलिमिनेट टॉप 3 या टॉप 4 को, लेकिन टॉप 4 उन्होंने किया, फिर टॉप 3 टॉप 2 हुआ। वो ऐसे ही नॉर्मली बिग बॉस ने कंडक्ट की वो सारे प्रोसीजर्स। लेकिन ये है कि हो सकता है शायद बिग बॉस ने प्लानिंग की हो कि ये लोग जाएंगे, पर कुछ नहीं पॉसिबल हो पाया होगा। सॉरी यार, मेरी तबीयत मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है। अच्छा, अब इंटरटेनमेंट क्वेश्चन शो का बहुत हाई था। कॉमेडी, मस्ती, मजाक, सुदेश लहरी के साथ जो पर्सनल जोक्स हुए हैं ना, वो तो एक अलग ही लेवल था। मुझे कॉमेडी सर्कस वाइब याद आ गई। मुझे वो टाइम याद आ गया जब एक टाइम में को होस्ट किया करते थे हमारे कपिल शर्मा भी साथ करते थे, 10 8 9 साल पहले, 10 12 साल पहले, बल्कि 12 13 साल पहले वो को होस्ट किया करते थे शो। तो इस बार को होस्ट डिफरेंट थे, नहीं मतलब काफ़ी टाइम से, लेकिन इस बार ये है कि कॉमेडी क्वेश्चन बहुत हाई किया हुआ था शो का। और शो बहुत लंबा था, काफ़ी मज़े का भी था। विकी की माता जी के साथ काफ़ी मज़ा आया। विकी की माता जी ने एंड में बोल भी दिया कि अंकिता जीतेगी, मम्मी की है, हमारा बेटा तो हार गया ना। उस पर अंकिता ऐसे बैठी थी। अच्छा, अंकिता, अब यार सीज़न ख़त्म हो ही गया है, मैं किसी की क्या बुराइयां करूं, पर अंकिता मेरे दिल को लग नहीं रहा था करेक्टर। मेरे जो टॉप 5, जो मैं बोलूँ ना मेरा टॉप 5 क्या था इस पूरे सीज़न का। देखो, अगर अनुराग को मतलब धांधली करके नहीं निकाला गया होता तो अनुराग टॉप 5 में स्टैंड कर रहा होता मुनव्वर के साथ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फॉलोइंग में इन दोनों को कोई नहीं पकड़ सकता था, इसीलिए वो सारी गेम प्लान करके उनको निकाला गया। लेकिन मे बी बिग बॉस अगर वो दोनों होते तो शायद आपकी टीआरपी आज डबल होती, कुछ भी हो सकता था। अच्छा, अब मेरा टॉप जो पर्सनली टॉप 5 है ना, वो तो अगर मेरे लिए फिर भी खैर अनुराग टॉप 5 में मेरे लिए स्टैंड नहीं करता था। फॉलोइंग बेस पे आ जाता तो वो एक लैदा चीज थी, लेकिन उसने उतना नहीं शो को दिया जितना बाकियों ने दिया है। वेल डिजर्विंग टॉप 5 जो मेरे हिसाब से ना, वो मुनव्वर, विनर तो मुनव्वर ही थे, ठीक है। अभिषेक इज वेल डिजर्विंग टॉप 2। उसके बाद अरुण भाई इज वेल डिजर्विंग टॉप 3। टॉप 3 मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यार अरुण भाई ने जो चीजें फेस की है ना इस सीजन में, अकेलापन, कमरे में बैठा है और फिर लोगों ने एक नैरेटिव बना दी, जैसे मुनव्वर के लिए नैरेटिव बनाया था ना कि बोरिंग हो, इसी तरह अरुण भाई के लिए भी नैरेटिव बन गया हुआ था कि भाई ये बंदा सोता रहता है। हालांकि सोने के लिए कोई और औरत मशहूर थी, अंकिता, वो 3 3 बजे उठ के आती थी, ठीक है, और उठ के सिर्फ अपने पति को ढूंढती थी और लड़ना शुरू, ये हो रहा था। टॉप 3 ये हो गए मेरे। फिर उसके बाद मनारा स्टैंड करती थी मेरे लिए टॉप, नहीं उसके बाद विकी भाई थे मेरे लिए टॉप 4, और फिर टॉप 5 में मनारा। ये मेरा टॉप 5 था। और पर्सनली अगर विकी भाई की बेगम नहीं होती तो विकी भाई वेल डिजर्विंग होते। विकी भाई ने जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बीवी को आगे करने के चक्कर में एंड के एपिसोड्स में अपने आप को अंडर द बस्ट खुद फेंक लिया, ठीक है, ये चीजें हुई हैं। बहुत नेगेटिव बोले क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन थी इस चीज़ की। उन्हें मनारा को बहुत गलत बोला, फिर उन्होंने बोला भी कि मैंने बहुत गलत बोला है। तो इतना मेंटल कंट्रोल वाला बंदा जो पूरे सीजन में इतना स्टेबल होकर खेल रहा था, वो एंड में ऐसे डगमगा के कुछ भी चीज़ें क्यों बोलने लग गया। उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई पर्ची आ गई होगी कि भाई ये करना है। अब देखो, शालीन ने भी तो क्या नाम है, अभिषेक को पर्ची पकड़ाई ऐसे हक करते हुए, तो चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। अब ये चीज थी। अच्छा, फिर खानजादी को नहीं इनवाइट किया गया और अनुराग को आज इनवाइट नहीं किया गया।
लेकिन अनुराग के ऊपर एक जोक क्रैक जरूर किया गया था जो मुझे याद है। खैर खानजादी पे भी शायद किया हो, मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं एपिसोड में, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं देख पाया एपिसोड को। बहुत जंप एंड कट एंड पीसीज में देखा है मैंने, जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था अपने लिए चीज़ों को, क्योंकि लाइव चल रहा था, ठीक है। अब खानजादी का देखो, सब बोल रहे थे कि सलमान भाई के साथ कोई पर्सनल इशू हो गया था, शायद वो कट हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान भाई माइंड तो कर गए हैं, तभी उसको इनवाइट नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे लोगों से वो ज़्यादा डिजर्व करती थी इस शो में, इस टाइम फिनाले में बैठना। लेकिन क्या इंसल्ट की है सना, सना वाकई कंफ्यूज है। सना से वो लहरी साहब ने एक जोक किया था ना कि सना कंफ्यूज हो अब, नहीं नहीं मैं क्लियर, वो कह रहा है, "नहीं, मैं अपनी बेगम का पूछ रहा हूँ कि मेरी बेगम क्यों कंफ्यूज है इतनी सना"। वो कह रही मैं क्लियर हो गई हूँ। अब कौन सा क्लियर हो गई, तू पार्टियों में ना आज, तू पता नहीं कौन सी वकील है। सॉरी गाइस। तो अच्छा, अब ना सीजन तो खत्म हो गया, ट्रॉफी डोंगरी भी चलेगी। मुझे अच्छा लगा कि मुनव्वर ने ट्रॉफी बाद में अभिषेक को भी पकड़ाई। लेकिन उससे पहले अभिषेक को माइक भी पकड़ा दिया था स्पॉट बॉय की तरह, लेकिन फिर ट्रॉफी भी पकड़ाई। अब मैं देखो, दोनों ने अच्छी दोस्ती अर्न की है सीजन में, ठीक है। परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे आगे जाके। दोस्ती बहुत अच्छी एंड की है, और मैं चाहता हूँ कि दोस्ती कंटिन्यूसली रहे आगे भी, ओटीटी सीज़न 2 की तरह ना हो जाए जिसमें अभिषेक और यादव साहब के अंदर फड्डे हो गए। हालांकि वो यादव साहब जो थे, एलविश यादव, उन्होंने बहुत सारे फेक नैरेटिव सेट किए, वो पूरी प्रॉपर टीम बना के प्लानिंग करके अंदर गया था शो में, बाहर लोगों ने उसको प्रॉपर सपोर्ट किया और जिताया। और मुनव्वर ने एलविश, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे दिख रहा था थोड़ा बहुत, मेरी फीड पे आता था कि मुनव्वर के अगेंस्ट एक बहुत ही एक बड़ी लॉबी तैयार हो रही थी हिंदू मुस्लिम वाली, लेकिन उसके अगेन एक जो इन चीज़ों से आगे वाली लॉबी है ना, वो भी उभर के आई, जिसमें मुझे मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि यार वो कौन थे जो पिछले सीजन में शुरू में निकाल दिए, जो अपने ऊपर 200 छपी हुई, ये मेरे दिमाग से नाम निकल गया एकदम से, आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या नाम है उनका। उन्होंने, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई थी, वो सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ के भी, ठीक है ना। तो इस ऐसी बात पे मैं तो नहीं आना चाह रहा था, मुझे इस चीज़ में आता ही नहीं। मुझे अगर मुनव्वर जहाँ सही लगा, मैंने मुनव्वर को सपोर्ट किया थ्रू आउट पूरे सीजन में, मैंने अभिषेक को भी सपोर्ट किया एक एपिसोड के अलावा। नहीं तो आप लोग जानते हो कि मैंने अभिषेक को पूरे सीजन में सपोर्ट किया है, हालांकि बहुत सारे लोग हिट एंड मिस हो रहा था उन लोगों के लिए अभिषेक, लेकिन मेरे लिए अभिषेक हमेशा हिट हिट ही था। बस वो मुनव्वर के साथ थोड़ी सी जब मिसबिहेव कर गया था, तो वो एक चीज़ थी कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस के ऊपर, के परफॉर्मेंसेस बहुत मज़े की थी, ठीक है। सब करेक्टर ने जो अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं वो मज़े की परफॉर्मेंसेस थी, और अच्छा लग रहा था वो सबकी परफॉर्मेंसेस जिस तरह की कोऑर्डिनेट की गई थी। अच्छा, देन उसके बाद एडिटिंग में फ्लॉज थे पूरे सीजन में, और आज भी कुछ चीज़ें मिस मिस फील हो रही थी। जैसे मनारा ने मेरे ख्याल से फिर से वेट गेन किया है, तो उसके ऊपर बात हुई, तो उसने बोला नहीं नहीं बिग बॉस, नहीं नहीं सलमान भाई, मैंने तो एंड के दिनों में बहुत खाया है, क्योंकि मनारा बीच में बहुत पतली हो गई थी। मनारा जब आई थी, जब सीजन स्टार्ट हुआ था, तब मनारा बहुत हैवी थी, मतलब लिटरली बहुत हैवी थी, ठीक है। देन उसके बाद उसने इतने टाइम में एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि सबका ट्रांसफॉर्मेशन आता है बिग बॉस के घर में। अब हर बंदा आसिम रियाज की तरह बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता उंगलियों पे चोटें लगवाने के बाद भी। शुक्ला साहब की भी बॉडी वैसे मेंटेन ही थी। अच्छा खैर, तो ये था कि एंड में बीच में ना मनारा बहुत पतली लगने लग गई थी, लेकिन परफॉर्मेंसेज में फिर थोड़ी सी हैवी लग रही थी। मेरे ख्याल से रिसेंटली लास्ट डेज में उनको बाहर से खाना आना ज़्यादा शुरू हो जाता है, लास्ट के जो 1-2 हफ्ते होते हैं, तो मेरे ख्याल से उसने दोबारा से गेन कर लिया वेट। नहीं तो वो जिस सिचुएशन में थी या जिस कंडीशन में थी, वो ज़्यादा पतली ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी, क्योंकि फुल बॉडी उसकी टोन हो चुकी हुई थी, ठीक है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो वाली परफॉर्मेंस जो थी, स्पेशली मुझे अच्छी लगी, जिसमें मुन्ना और अभिषेक की दोस्ती के ऊपर बात थी कि मुन्ना अभिषेक के बिना अधूरा है। वो मज़े की परफॉर्मेंसेस थी, और सीज़न अच्छा रहा है। अच्छा, फिर अरुण के ऊपर आ जाते हैं कि अरुण, अ, अब अरुण का ना देखो, एंड में मुझे एक चीज़ फील हुई कि अरुण, जब मुनव्वर को ट्रॉफी मिली, अरुण सबसे एंड में उठ के आया। अब पता नहीं क्या रीज़न होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ना मुन्ना की तरफ से अरुण के लिए
था दोस्ती वाला हाथ, लेकिन ये है कि अरुण ना चीज़ों को पर्सनली ज़्यादा ले जाता था, बच्चा दिमाग था ना। मैं बताता हूँ अरुण का सीन क्या। अरुण देखो, नो डाउट अरुण और मुन्ना दोनों यूट्यूबर्स है, लेकिन सीन ये था कि अरुण वो यूट्यूबर था जो अपने घर में बैठ के अपने कंट्रोलर पे गेम खेल रहा है, और अगर उसको किसी ने आगे हल्का सा कुछ कह दिया ना, सीधा दिल पे जज्बात पे लेके गाली वाली दे के फुल इस तरह का कंटेंट, ठीक है। अब मुन्ना जो है ना, मुन्ना फील्ड का यूट्यूबर है, मतलब काम में यूट्यूबर तो है ही है, लेकिन फील्ड में भी घुस के उसने काम किया है, ठीक है। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है मुन्ना। मुन्ना नो हाउ टू डील विद थिंग्स एंड अरुण डोंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स। तो अरुण चीज़ों को बहुत पर्सनली लिया था। मुन्ना ने एक दो बार उसको समझाने की भी कोशिश की थी, रिसेंटली एक दो एपिसोड में भी समझाने की कोशिश की थी कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। बीच में अभिषेक आके लड़ पड़ता था, लेकिन वो एक बात लेता है। अब ना इस शो में ना, जो मेरे हिसाब से जो 4 लोगों के सबसे ज़्यादा इम्तिहान, 5 लोगों का अगर सबसे ज़्यादा टेस्ट लिया गया है ना, मैं बताता हूँ वो कौन है, जिनको सबसे ज़्यादा मतलब हार्डशिप में डाला हुआ था इस शो ने। सबसे ऊपर थे अरुण भाई, ठीक है। अरुण भाई को अकेलेपन का जो टेस्ट है ना, वो सबसे हार्ड होता है, मैं ये बता दूँ आप लोगों को। क्योंकि अकेले कमरे में रहना एक लैदा चीज़ होती है, 10 लोगों के बीच में अकेले रहना एक लैदा चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें तन्हाई आपको खलती है। आप कमरा लॉक करके बैठे रहोगे ना, आपको तन्हाई नहीं खलेगी। आपको पता है कि दुनिया में जो मर्जी हो रहा है, आई डोंट गिव अ शिट। लेकिन जब आपके सामने दुनिया फुल एंजॉय कर रही है और आप ऐसे बैठे हो अपने रूम में, दैट्स गोना हर्ट यू। तो अरुण भाई की सबसे बेस्ट टेस्ट लगा है मुझे पूरी जर्नी में। देन उसके बाद मुझे मुनव्वर का टेस्ट बहुत टाइट लगा है, ठीक है। जिस तरह आयशा को लाया गया शो में, आयशा जलील भी हुई है इतनी आके दोबारा। आयशा ने अपनी इमेज खराब कर ली यार, मतलब क्या तरीका है। वो फिर आगे फिनाले पे भी बैठी हुई थी, वाह यार, मतलब हिम्मत चाहिए यार, ठीक है। आयशा का टेस्ट सबसे तगड़ा था। देन उसके बाद अभिषेक, आयशा कह रहा हूँ, मुनव्वर का टेस्ट सबसे तगड़ा था। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे अभिषेक का टेस्ट सबसे तगड़ा था। अभिषेक के साथ जो चीज़ें इस शो में की गई वो भी आप लोगों को पता ही है। जिस तरह ईशा ने उसको पोक किया, फिर चिंटू ने किया। खैर अभिषेक ने भी पोक करने में कमियां नहीं छोड़ी, लेकिन पर्सनल वाला जो एंगल था ना, वो मुझे हर्ट हुआ कि जिस तरह उसके बीमारियों के मजाक उड़ाए गए। खैर उसने भी खानजादी की बीमारियों का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो यार ये था। देन उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम किसी की बात करें, तो वो था हमारा यूके राइडर, ठीक है। उसको भी पहले दिन से ऐसे कॉर्नर किया हुआ था कि उसका टेस्ट भी ना एक अलग किस्म का टेस्ट था, ठीक है। देन हमारे विक्की साहब का टेस्ट था बेगम वाला टेस्ट। ये वो मतलब हमने हमेशा पढ़ा है कि ये दुनिया अल्लाह ने हम सब के लिए इम्तिहान गाह बनाई है। वो मैंने इस शो में देख लिया कि सबके इम्तिहान ही चल रहे थे। अच्छा, ये सबसे बड़े टेस्ट है, और टेस्ट सबके ही हुए हैं। खानजादी का टेस्ट हुआ है इधर अलग किस्म का। इवन दो अंकिता का भी टेस्ट हुआ है जिसमें वो मिजबरली फेल हुई है, ठीक है। इसी तरह एक एक बंदे का टेस्ट हुआ है। हमारे पुराना चावल नील भट्ट का भी टेस्ट था, भगवान है मेरे बिग बॉस, उनका भी टेस्ट था ये। और ऐश्वर्या नीचे, सब एक एक बंदे का टेस्ट था, ठीक है। अब इसी तरह वो जो 2 लड़कियां थी, वो जो हफ्ता वसूलने आई थी, हफ्ता वसूल के चली गई, ये उनका भी टेस्ट था कि ये क्या चीज़ है कि आप इतनी जल्दी निकल गए, कि आप कुछ भी, आपकी पर्सनैलिटी स्टैंड नहीं करती, और वो फिर भी आगे बैठी हुई थी यार। ये उनकी डेडिकेशन है, ये उनकी चैनल के लिए मोहब्बत है, और कहीं ना कहीं आगे इनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह सबके टेस्ट चल रहे थे, और ये एक इम्तिहान गाह थी बिग बॉस। और इस साल के बिग बॉस से मुझे एक चीज़ फील हुई है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हर किसी को अपनी मेडिसिन का टेस्ट इस सीजन के अंदर ही मिला है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि जिनके टेस्ट हुए हैं ना, ये डिजर्व नहीं करते थे ये टेस्ट, ये डिजर्व करते थे ये टेस्ट। अरुण, मेरे ख्याल से जिस तरह का उनका एग्रेशन लेवल था या जो उनका बिहेवियर था, वो डिजर्व करते थे ये टेस्ट। मुन्ना जो अपनी हरकतें कर चुका हुआ था, वो ये टेस्ट डिजर्व करता था। अभिषेक का पास्ट की वजह से वो ये टेस्ट डिजर्व करता था। देन उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट यार सब के सब ये टेस्ट डिजर्व करते थे। अनुराग जिस प्राउड से वो इस शो में आया था ना, कि मैं एंड में अपने पत्ते खोलूंगा, मैं ये करूंगा, तो बिग बॉस ने तुम्हारे पत्ते बिछा डाले भाईजान। तो ये जो चीज है ना, अपनी मेडिसिन का टेस्ट सबको मिला है। अंकिता को भी मिला है, ठीक है। मनारा को भी एंड में कहीं ना कहीं मिल गया, और बीच में भी मनारा को वो मेडिसिन का टेस्ट मिल गया।
मुनव्वर की जानिब से। अब बिग बॉस ने बहुत साथ देने की कोशिश की। बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कि यार ये बिग बॉस ने इसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ सही कर दिया। लेकिन ये जो एक बिग स्क्रिप्ट अल्लाह ने लिखी हुई है ना, उस हिसाब से बिग बॉस ने जो चीज़ें गलत भी की ना, वो सामने वाले बंदों के लिए सही हुई है। और जो चीज़ें सही की हैं, वो सामने वाले बंदों के लिए गलत हुई है, लेकिन फिर दूसरे बंदों के लिए सही हुई है। जैसे मनारा को इतना सपोर्ट दिया गया कि मुनव्वर उससे साइड पे हो गया, जिसकी वजह से मनारा ने जो बिहेवियर किए, हमारी आंखों में मनारा दिख गई कि मनारा किस तरह की पर्सनैलिटी है। तो अल्लाह ने ये सारी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जिनके नतीजे में इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तहलका जिस मूवमेंट पे निकला, तहलका डिजर्व करता था। तहलका ने जो चीज़ें की, कुर्सियां उठा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। चिंटू इंटरटेनिंग बंदा था, इंटरटेन कर रहा था, लेकिन वो जो क्रिंजी चीज़ें कर रहा था, वो डिजर्व करता था कि वो टॉप मतलब 7-8 में भी ना आए, 9th पे ही निकल गया था मेरे ख्याल से। तो हर बंदा वो चीज़ें डिजर्व करते थे। लेकिन इस अब जैसे कि विकी की गेम खराब कर दी बिग बॉस ने, हम सब ने कहा, पूरा सीजन बोला है, लेकिन वो डिजर्व करते थे। ठीक है, जिस तरह का विकी का करेक्टर था ना, वो जिस तरह बाद में मुन्ना के साथ उसने बिहेवियर किए, वो डिजर्व करता था। अंकिता डिजर्व करती थी कि उसकी सास आके उसको ये बोले चीजें। वो हर बंदा हर चीज डिजर्व करता है, उसको उतना ही मिलता है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हर इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ मैं कभी नहीं दूंगा। जितना उसको दर्द उसके नसीब में लिखा है ना, वो उतना बर्दाश्त कर सकता है, तो मैंने उसको दिया है। तो हम सब कहते हैं ना, यार मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है। भाई तुम इतने स्ट्रांग हो कि अल्लाह तुमसे वो टेस्ट ले सकता है, कि दूसरे बंदे उतने स्ट्रांग नहीं है कि उससे वो उस लेवल का टेस्ट लिया जाए। मुनव्वर स्ट्रांग था तो वो एक टेस्ट किया है उसने, और वो पास हो गया। इमेज उसकी उतनी क्लियर नहीं हो पाई है एंड में जाते जाते भी, लेकिन ये है कि सीजन में मजा आया। सीजन और थोड़ा सा लंबा हो सकता था ये, ठीक है। बिग बॉस को अगर थोड़ा सा इंटरवीन कम किया होता बिग बॉस ने, तो ये सीजन मेरे हिसाब से 1 महीना और एक्सटेंशन डिजर्व करता था ये शो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोट्स थे जो अनफोल्ड ही रह गए हैं। मतलब क्लोजर काफी सारी चीजों को नहीं मिला। तहलका को क्लोजर नहीं मिला इस शो में, तहलका को वापस आना चाहिए था। ठीक है, खानजादी को एमजी कम होने की वजह से निकाला गया, वो गलत हुआ। बहुत सारे इस पूरे सीजन में 8 से 10 लोग ऐसे निकाले गए हैं जो अनडिजर्विंग निकाले गए हैं, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। ऐश्वर्या मुझे एक दिन भी अच्छी लगी, लेकिन वो निकाली गलत गई। अब अनुराग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बीच बीच में अच्छा भी लगा खैर, लेकिन वो भी गलत निकाला गया। खानजादी गलत निकालेगी, क्योंकि उस दिन उसके अगेंस्ट जो लोग खड़े थे वो सब एमजी लेके आए हुए थे 10वें हफ्ते की। ठीक है, इसी तरह और किसको निकाला गया है, मतलब काफी सारे लोग ऐसे निकाले गए जो अननेसेसरी निकाले गए। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि वो भी आया हुआ था, नावेद भी आया हुआ था, लेकिन नावेद की कोरियन कंपनी ओरा नहीं आया हुआ था, लेकिन ओरी आया हुआ था। ओरी वाला पार्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे आई एम गुड, मुझे इतना भी नहीं मैं दीवाना कि हर चीज़ ही देखी जाऊँ। अच्छा, चलो ये हमने बातें कर ली। अब थोड़ा सा ना हम शो को थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, रीप्ले कर लेते हैं। रीप्ले तो खैर चल ही रहा है, पूरे सीजन की बातें चल रही हैं। अब अगले सीजन में, ठीक है, बिग बॉस ऑब्वियसली आएगा। अब हम आएंगे अगले सीजन में रिव्यू लेके, नहीं लेके आएंगे ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अगले सीजन का पहले दिन से रिव्यू करूँ, और थोड़े अच्छे सेटअप पे प्रॉपर अच्छा रिव्यू किया जाए, जिस तरह मतलब सुकून से बैठ के। बीच में मैंने अपने नए सेटअप पे किया था रिव्यू, लेकिन मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से मुझे मैं वो कंटिन्यूसली कंटिन्यू नहीं कर पाया उस सेटअप पे। नहीं तो वो मुझे अच्छा लगता था कि पीछे वो चल रही हैं चीज़ें। लाइफ गोस, थिंग हैपन, गो विद द फ्लो। अपनी चीज़ें जैसे हो रही हैं वो आप करते रहें। जो चीज़ में आपको काम दिख रहा होता है वो आपने ऑब्वियसली करना होता है। अब बिग बॉस देखना जो है ना, वो मेरा पैशन है, मेरा शौक है। एक टाइम में मेरा ये भी होता था कि यार एक दिन जाएंगे हम। वीना मलिक सीजन 4 में गई थी ना, वो ड्रीम कम टू टाइप चीज़ थी यार। वीना चलेगी ना, एक दिन हम भी इधर से जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। ख्वाब ख्वाब रह जाते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं ख्वाब की तरह, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो एक दिन सच हो जाते हैं। लेकिन अब ये ख्वाब ऐसा है कि ये मैं खुद ही डर गया हूँ भाई इस ख्वाब से, जो मुनव्वर के साथ हुई है ना चीज़ें। हालांकि अपनी
तरीके ऐसे तो नहीं है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे छींक आ रही है बहुत टाइट, पर मैं रोक रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। या मकुल्ला बोलो चलो जल्दी से। अच्छा, अब चीज़ ये है कि मैं खुद डर गया हूँ भाई। हालांकि मेरे कांड मुनव्वर जैसे तो नहीं है, ना अभिषेक जैसे हैं, लेकिन भाई यूट्यूबरों के साथ जो हुआ है ना इस सीज़न में भी और ओटीटी में भी, जिस तरह अभिषेक के साथ किया गया, पहले दिन से अभिषेक के साथ वो नकली हवा भरी हुई है, ये तो वो ये चीज़ें बोली जा रही थी। तो वो चीज़ों से ना मैं थोड़ा सा, अब हर बंदा सीज़न 10 की तरह तो लकी नहीं रह सकते कि आपने कॉमनर्स डाले थे और आप उनको एज अ वीआईपी ही ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अब आप थोड़ा सा ना, आपकी लॉबी बेस बाइस होने लग गई है कि यार जो टीवी वाले हैं ना उनको थोड़ा सा बाइसली, खैर उस सीज़न में भी बायस तो होते थे थोड़े से, आप उनको बेनिफिट्स देते थे टीवी वालों को, लेकिन उतना नहीं देते थे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये है कि सलमान भाई से मैं विश करता हूँ कि अगले सीज़न से ना थोड़ा सा ज़्यादा वोकल हो। जैसा, देखो, दो दो होस्ट हमें दिखे थे इस शो में, एक खतरों के खिलाड़ी के रोहित शेट्टी, दूसरे करण जौहर, और वो दोनों से हम पर्सनली कनेक्ट होते हो नहीं होते हो, लेकिन शो के लिए उन्होंने बहुत बहुत सही चीज़ें बोल के गए हैं वो। तो ये चीज़ें हम सलमान भाई से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और सलमान भाई वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, काफ़ी सीज़न से नहीं डिलीवर कर पा रहे। मस्ती क्वेश्चन सलमान भाई का बिल्कुल ऑन पॉइंट होता है, आज भी जैसे एमसी स्टैंड किया उन्होंने। अच्छा, मुन्ना ने एमसी स्टैंड, ऐसा जब एमसी स्टैंड हुआ ना तो मुन्ना ने ऑडियंस में किसी की तरफ हाथ किया, तो मे भी एमसी स्टैंड देखने आया, उसको काटा हो पूरा। हो सकता है ऑडियंस में कहीं दूसरे कोने में बैठे भी हों, वो दिखाया नहीं गया हो पूरा, लेकिन मुझे ऐसी वाइब आई कि शायद एमसी स्टैंड आगे बैठा हुआ था, जिस तरह सलमान भाई ने हाथ उठा के किया, मे भी शायद बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऑब्वियसली एमसी स्टैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया था मुनव्वर को, लेकिन एमसी स्टैंड इस बार शो में आया नहीं। नहीं आया था, आया था अपनी मूवी का गाना प्रमोट करने आया था। लेकिन दोस्ती वाले एपिसोड में शायद एमसी स्टैंड ला सकते थे, एमसी स्टैंड ने भी भाई सही बेटी बेटी करके वो ट्रॉफी ले गया। अब ओवरऑल सीज़न में काफ़ी मसले मसाइल थे, और हमने उसके ऊपर डिटेल में हर एपिसोड की ही बात की है। और अब ये है कि जो हमने बातें कर दी हैं ना वो ऑन पेपर रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। जब भी आप वो वाला एपिसोड देखोगे, आप लिखोगे नबील के साथ दिस एपिसोड रिव्यू, वो आएगा, आप उससे रिलेटेड उस एपिसोड का रिव्यू देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। अब जैसे मैं लिटरली ना, मैं, मेरा दिल हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं रियलिटी शोज़ वैसे आप रिपीट कर नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही बार देख सकते हो आप, लेकिन मेरा दिल हो रहा है 2 सीज़न दोबारा से देखने को, सीज़न 10 और सीज़न 13, लेकिन उनके रिव्यूज़ नहीं किए हुए। तो मैं, वही बात है ना कि अब देखो वो मेरे अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू कहीं सेव नहीं है उस टाइम पे। हालांकि मुझे याद है कि मैं स्नैपचैट के ऊपर या इंस्टा पे अपनी स्टोरीज डाल देता था गुस्से में कि यार ये गलत हुआ है आसिम के साथ, ये गलत हुआ है मन्नू मनवीर के साथ, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो रिव्यूज़ नहीं किए हुए। तो ये चीज़ मुझे अब खलती है कि मुझे ये करने चाहिए थे उस टाइम में भी। तो इंशाल्लाह अगला सीज़न भी हम लाजमी 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 कोशिश पूरी होगी रिव्यू करें, और ओटीटी सीज़न 3 भी आएगा, उसको भी रिव्यू करें। तो आप लोग साथ हमारे बने रहिएगा, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और हमारी इस पूरी जर्नी में रिव्यूज़ में अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी। मैं भी जज्बाती सा इंसान हूँ, जज्बात में आगे कुछ चीज़ें बोल जाता हूँ, तो गाली दे दी थी, तो स्ट्राइक भी खाई है मैंने एक दिन जज्बात में आगे अंकिता के लिए कुछ नंदनीय शब्द निकल गए थे मेरे मुंह में से, तो वाईकॉम 18 वालों ने स्ट्राइक भी मारी हुई है चैनल के ऊपर। तो मसला नहीं है, अल्लाह मालिक है। खैर, अपनी गलती का, मैंने बोला ना, अपनी गलती का आपको फ़ौरन मिल जाता है, मैंने गाली दी, मुझे पड़ गया फ़ौरन स्ट्राइक। तो अपने वर्ड्स को और अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों में बेहतरी लाएं। और इसी के साथ हमारा आज का बिग बॉस का ये रिव्यू भी ख़त्म होने की जानिब बढ़ रहा है। जिस तरह बिग बॉस ने एंड में टनल में भेजते टाइम उनको इमोशनल मोमेंट्स किए थे, हर साल बिग बॉस इसी तरह के इमोशनल मोमेंट्स करते हैं, और मुझे पर्सनली कनेक्टेड वो मोमेंट होते हैं जब वो लाइट बंद करते हैं। इस बार उन्होंने वो वाला सीन नहीं दिखाया लाइट बंद करने वाला, नहीं तो मुझे हमेशा वो मोमेंट बहुत फील होता है। मेरे लिए पर्सनली सीज़न 13 में जब आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला ने वो लाइट का बंद किया था ना,
वो मेरे लिए आज तक वो वाला फीलिंग जो थी ना, वो बहुत मेमोरेबल सीज़न है भाई, वो बहुत मेमोरेबल सीज़न है। वो ऐसा लगता है कि आपने अंदर जिया है वो सीज़न, ठीक है? इसी तरह मन्नू मनवीर वाला सीज़न भी बहुत मेमोरेबल सीज़न है। सोचो 2, खैर छोड़ो, वो मन्नू मनवीर वाला सीज़न बहुत पुराना हो गया है। लेकिन स्टिल भाई, मन्नू पंजाबी का रिव्यू मैं बीच-बीच में देखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं वो। लेकिन अब मुझे पता चला कि अभिषेक और मुन्ना से उनकी बातचीत है, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे थे उनके लिए। लेकिन खैर, बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो। बीच-बीच में 1-2 बार मुझे फ़ील हुआ था कि खैर हमें भी मिले तो हम तो जेन्युइन है भाई, जेन्युइन। अभिषेक जिस दिन बुरा लगा हमने तो बोला है। अच्छा, अब वो जो मोमेंट होता है ना, घर छोड़ के बाहर जाने वाला, वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है। आप इतना टाइम कहीं गुजार लेते हो ना, तो आपको उस जगह से उन्स हो जाता है। तो वो उन्स दिख रहा था, लेकिन मुन्ना स्टार्टिंग में जो तुम करके रोने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्टिंग फील हो रही थी, ठीक है ना मुनव्वर? उसके बाद तुम अब बिग बॉस की बातों से वाक़ई इमोशनल हो गए थे और फिर रो धू दिया, लेकिन स्टार्टिंग में वो फेक फील हो रहा था। अच्छा, अब वो उधर से जा रहे थे, तो अभिषेक की मुझे एक बात बड़ी फ़नी लगी। अभिषेक ने बोला, मैं इधर से नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो सब लोग इधर खड़े हैं। उन्होंने बोला, ब्रो ये तो स्केरी चीज़ है, अगर तुझे वाक़ई वो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब वाक़ई यार, वो वाक़ई स्केरी है। सोचो आपको सब ऐसे खड़े दिख रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगी वो फ़िल्मों वाली, कि आपका एक पोर्शन वहाँ रह गया है, आपके सोल का, और ऐसा कुछ। अच्छा, वो वाला काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था। लेकिन यार, हमने एलिमिनेशन के ऊपर बात नहीं की, उनके ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर हम इसको इख्तिताम पज़ीर करेंगे अपने रिव्यू को। सबसे पहले एलिमिनेशन हुई अरुण भाई की। अरुण भाई की एलिमिनेशन हुई, सब लोग मिले। जब अरुण भाई की एलिमिनेशन हो रही थी ना, तो अभिषेक ने बोला कि अरुण भाई को जाना चाहिए, हमें काफ़ी टाइम से लगता है अरुण ने कुछ किया नहीं। यार, मैं आपको पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, तो अरुण ने बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया है। जो मस्ती फन हो रही होता था ना अरुण का, तहलका का और चिंटू का, वो एक अलग ही लेवल पे होता था। सनी बुट्टे, सनी बुट्टे, पापा, आप जब आपका दिल होता है पीने का, आप आ जाते हो। वो वाले जो मोमेंट्स हैं, वो याद रहेंगे भाई। जिस तरह हमें सीजन 13 के वो कॉमेडी मोमेंट्स नहीं भूलते हैं भाई। इसलिए मेरा दिल हो रहा है कि मैं एक बार फिर से उसको रीलिव करूं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक अपने साथ ही एक टेस्ट टाइप हो जाएगा कि दोबारा एक रियलिटी शो को देखना, जो कि जो चला भी 5 महीने हो। बहुत लंबा सीजन था वो। 2 एक्सटेंशन मिली थी उसको, खत्म ही नहीं हो रहा था यार, लिटरली नहीं खत्म हो रहा था वो। अच्छा, तो इवन दो इतना लंबा चल गया था कि सलमान भाई ने शो छोड़ दिया था वो। मैं जा रहा हूँ भाई, तुम लोग कर लो अपना। अच्छा, उसके बाद दूसरी एलिमिनेशन हुई अंकिता की, जो कि बहुत शॉकिंग एलिमिनेशन थी कुछ लोगों के लिए। मुझे पर्सनली पता था कि भाई अंकिता तो डिजर्व, मेरे हिसाब से तो अंकिता टॉप 5 पे भी नहीं डिजर्व करती थी। तो अंकिता को 5वें नंबर पे निकल जाना चाहिए था। अपनी तरफ से वो पूरी हीरोइन बन के सीजन गुजार रही थी कि मैं ही विनर हूँ, मैं ही विनर हूँ। लेकिन बिग बॉस ने इस बार देखो, एंड पे आके बिग बॉस ने जब से वो डालना शुरू किया था ना, बैक टू क्लासिक, उसके बाद से बिग बॉस मुझे अच्छे लगने लग गए। वी लाइक क्लासिक बिग बॉस। हमें ये नए एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए अगले सीजन में। अगले सीजन में क्लासिक पन करो बिग बॉस। एलिमिनेशन, नॉमिनेशन में चलो टास्क आपने करने होते, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करने के लिए, मजा लाने के लिए। पहले होता था कि रूम में बुला के एक एक से दो दो बंदे पूछ लेते थे। लेकिन अब ये है कि उनको वो बनाना होता है, एक सेट बनाना होता है, फिर वो थोड़ा मज़ा आता है उन उन चीज़ों में। लेकिन ये है कि टास्क लाओ, बैक टू क्लासिक अगला सीज़न लाजमी होना चाहिए। बैक टू क्लासिक जब ये सीज़न भी हुआ है ना, उसके बाद से बहुत मज़ा आने लग गया था। और अब मैं इसके बाद एक ट्वीट भी मारूंगा, ताकि कहीं ना कहीं वो ट्वीट्स ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो ट्वीट लाजमी पहुंचे। तो आप लोग ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो बाय द वे मुझे, जो कि अब एक्स हो चुका हुआ है। अच्छा, उसके बाद फैमिली मेंबर्स आए और दोबारा से एलिमिनेशन हुई, जिसमें अंकिता जी निकल गई। अब मुन्ना और तीनों ने काफ़ी इंजॉय किया जाके उसके बाद। फिर उसके बाद थर्ड एलिमिनेशन में जब अंकिता जी निकल के भी आ रही थी, तो सलमान भाई ने बोला कि विक्की ने तो वोट किया था मनारा के लिए। तो वो फन एलिमेंट जो मज़ा दे रहे थे ना, मतलब अच्छा एंटरटेनिंग एपिसोड था। सलमान भाई भी इंजॉय करने आए होते हैं। सलमान भाई को पता होता है कि भाई अब पैसे हो गए हैं, हलाल कर लिए, चलो आखिरी एपिसोड करें और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। सलमान भाई अपनी बिग बुल में अब लग जाएंगे, अब शूटिंग में। तो अच्छे लग रहे थे बाय द वे। ऐसे क्लीन शेव रहा करें सलमान भाई, मुझे क्लीन शेव भी अच्छे लगते हैं। वो
सलमान भाई की दाढ़ी मुझे वैसे ही थोड़ी सी ना मज़ा नहीं देती। सलमान भाई क्लीन शेव लुक ही बेस्ट लगता है आपके ऊपर। तो बाकी फिर फिनाले हुआ है और वो दोनों जीत गए हैं। तो ये था पूरे हमारा जो समरी थी आज के एपिसोड की और हमारा रिव्यू। हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग एपिसोड था। और थ्रू आउट जो सीज़न में चीज़ें बुरी लगी वो हम लोगों ने पर एपिसोड के रिव्यू में बोल ही दी हैं। थोड़ा सा रिव्यू लंबा हो गया तो आप बर्दाश्त कर लें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। मैं नबील शहजाद साइनिंग ऑफ from Big Boss Reviews. Enjoy your life, stay blessed, stay happy. Bye, take care. Peace.